नहीं है, मेरे पास जगह की तो कमी थी नहीं, पर मेरे को दुख ये हो रहा है, ये मैंने जगह दी किसी हित के लिए थी और ये किसी काम तो आई नहीं अभी तक। मेरा मन बहुत दुखी कि 50 कनाल जगह जो है ना कोई कम नहीं की जाती है। मैं हरिराम काम के डेरा कहने मैं गया आयुष केंद्र खोलिया, बाथरूम में पता लगा उठो गया तो कोई चीज़ नहीं है, मतलब वही सारी सड़ा चाहिए, ना कुछ स्टाफ है ना कुछ भी नहीं है, तो खाली माली है सारा। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। ये है चन्नौर का औद्योगिक क्षेत्र, वहीं इंडस्ट्रियल एरिया जिसकी अधिसूचना जारी होने के बाद बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे। तब युवाओं को घर द्वार पर ही रोजगार उपलब्ध करवाने की बातें की गई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के हवाले दिए गए थे। अब 4 साल बाद भी इस औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बखान करने वाले पीछे नहीं हैं। जसवा प्रागपुर से सटे इस इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर कुछ नेताओं द्वारा ऐसे कसीदे गढ़े जाते हैं जैसे इस औद्योगिक क्षेत्र के स्थापित होने के बाद जसवा प्रागपुर और साथ लगते गाँव की तस्वीर व तकदीर बदल गई हो। तो आइए इस क्षेत्र का दौरा करके सच्चाई जानते हैं कि आखिर इस इंडस्ट्रियल एरिया में कितने उद्योग लगे और कितने लोगों को रोजगार मिला। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी ये औद्योगिक क्षेत्र किसी एक युवा को भी रोजगार नहीं दिलवा सका है। वर्ष 2018 में चन्नौर में औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के 4 साल बाद भी अगर हालत ये है तो सवाल ये है कि आखिर इस औद्योगिक क्षेत्र को बसने में और कितना समय लगेगा। सवाल तो ये भी है कि इस इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में झूठ बोलकर कुछ लोग झूठा श्रेय क्यों लेना चाहते हैं। अच्छा होता कि ऐसे लोगों ने समयबद्ध रहकर इस औद्योगिक क्षेत्र को बसाने के लिए काम किया होता। फिलहाल ये इंडस्ट्रियल एरिया पत्थरों के बीच सिसकता हुआ प्रतीत होता है और आधा अधूरा ये औद्योगिक क्षेत्र उन युवाओं की उम्मीदों पर भी खरा उतरने में असफल रहा है जिन्होंने इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद रोजगार को लेकर सपने देखे थे। बेशक चुनाव के दिनों में झूठे सबज बाग दिखाने वालों के लिए ये इंडस्ट्रियल एरिया आईना भी दिखा रहा है और मानो कह रहा हो सजन रे झूठ मत बोलो। जी सर, ये जो अटल विद्यालय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो ऐसा है कि शायद पिछले साल मेरे ख्याल अक्टूबर नवंबर में ये मेरे पीछे लगे थे कि पहले तो मैंने सड़क के लिए जगह दी, वो भी रजिस्ट्रिंग मेरे घर पे हुई, तहसीलदार महोदय या जो भी विभागीय कर्मचारी आते हैं। तो बाद में ये पता नहीं कोशिश कर रहे थे कि कहीं और कहीं जगह मिल जाए हो या ना हो, लेकिन ये नाकाम रहे, इन्हें कहीं भी जगह नहीं मिली। विनोद जी मेरे पास दिसंबर महीने फ़ोन पे फ़ोन, हर दूसरे दिन मुलाकात, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, तो प्रोग्राम रख दिया कि जी माननीय अपने मंत्री जी आपके यहाँ आ रहे हैं और 16 तारीख को, इसी वजह से 16 दिसंबर को वो ना आ सके और 20 को प्रोग्राम रखा। तो पता नहीं 1-2 जगह नुक्कड़ सभा की होगी मेरी पंचायत में। मैं ग्राम पंचायत कुड़ना से बिलोंग करता हूँ। बाद में दोपहर मेरे को सुबह मैसेज आ गया कि खाना में हम आपके यहाँ खाएंगे। मैंने चलो अच्छी बात है, आओ बैठो। तो जो भी विभागीय कर्मचारी उनके साथ थे, मंत्री के साथ, कईयों को मैं जानता था, कईयों को नहीं जानता। हाँ, बिलोंग यानी कि विंग के नंबरदार इतना मैं जानता था कि रेवेन्यू विभाग भी सारा था और उन्होंने जो पर्चे वगैरह जगह साइड थी मेरी 85 कनाल रकबा, इससे 2 बार पहले तो मेरे पास श्री धनबीर ठाकुर जी जो हमारे एसडीएम उस तरफ हुआ करते थे उस समय, वो भेजे। तो पहले तो मैं चुप रहा, मैं कि यार जगह है, पता नहीं आप स्कूल बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, तो मेरे को विश्वास नहीं है। मैंने इनको एक मेरी जगह है उस व्यक्ति के साथ ही वहाँ पर 52 कनाल इकट्ठी थी, उसमें मैंने 47 कनाल 14 मरले सीलिंग लैंड में दी हुई थी। 80 कनाल को पता 84 वो मैंने कहा भाई यहाँ से आप 10-12 कनाल मेरे को रहने दो और बाकी आप सीलिंग लैंड वाले भी यूज़ कर लो। तो धनबीर ठाकुर जी ने कहा कि जी इन्हें आप हमें इंडिविजुअल जगह दो, हम जल्दी काम लगवा देंगे विभाग से। फिर मैंने सोचा चलो नहीं यार, तो मेरे दिल में कोई ऐसी भावना नहीं थी, कोई लोभ नहीं था, क्योंकि मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर हूँ कि मैं अपने बेटे को, बेटे मेरे इतने बड़े तो मेरे पोतू हो गए हैं ये, तो वो नौकरी करने काबिल तो है नहीं अभी। तो मैंने ये सोचा शायद इस बहाने
हमारे इस कोरोना या कोरोना से आगे कड़वा से पीछे और कोरोना से आगे हड़ो तक कुछ ना कुछ उधार तो हो। इस बिना पे मैंने जगह दे दी। और उस दिन मैं कल ही पी रहा था और साथ में मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको, साइड दिखाऊंगा। विक्रम ने मेरे सामने वो डिप्टी डायरेक्टर वगैरह कौन होते हैं एलिमेंट्री विभाग के, जिनके नाम है रजिस्ट्री की, उन्हें उसी दिन फॉलो किया कि आप 21 दिसंबर की शायद बात है ये, कि आओ और रजिस्ट्री करो। अटल आदर्श विद्यालय क्या नाम है, भूमि की सीमा 50 कनाल और वो मेरा रकबा 85 कनाल के आसपास है। उसी के बीच से सड़क गई है और वहीं से मैंने जगह दे दी। अकेले की तो शायद मैं घर में बड़ा हूँ, मेरे पार्टनर भी है मेरा भाई, तो वो तो नहीं रहे हैं, वो तो पिछले 10 साल से भगवान को प्यारे हो चुके हैं। तो उसकी पैतृक भूमि जो थी विरासत में, वो 3 लड़के हैं उसके, घरवाली, एक बेटी। तो इस 2 कुनबों को मिलाकर 50 कनाल जगह मैंने दान दी। किस लिए कि अटल विद्यालय बने, कुछ भी बने, पर इस बहाने कम से कम हमारे इलाके का उद्धार तो हो। लेकिन सर खेत की बात, अब मुझे फीलिंग ये हो रही है कि ये सब एक ड्रामा था, टोटली वोट बनाने का, और कुछ नहीं था। मैं आपको वो साइड दिखाता हूँ, वो कहाँ जगह है और क्या है। आज तक पत्थर तो क्या लगना, ये जो सड़क बनी है ना, उससे पहले मैंने पिछले कुछ 1-1.5 महीने पहले सड़क के लिए जगह डोनेट की थी। तो उस समय भी आदमी तो क्या चलेंगे, पर कोई डंगर पशु भी नहीं आ सकता है। आज और जहाँ भी कहीं पता नहीं इसने क्या किया, किसको क्या जरूरत है, सड़क बन गई, लेकिन ये जो नया स्लाइडिंग बरसात के बाद कुछ नहीं किया। तो इसके बाद अब मैं क्या कहूँ कि मैं टोटल आंकड़े भूमि दान के आपको बताऊं तो 46 कनाल 14 मरले 6 कनाल सड़क के लिए, 6 कनाल जो सिलेटी से तुतुड़ को जा रही है उसमें मैंने भूमि दान की है। तो 12-46 कितने हो गए, 58 प्लस 50 कनाल और जोड़ लो, 108 है। 10 कनाल तो मैं सरकार को ही डोनेट कर चुका हूँ। जब इस सड़क की बात थी, मैंने एक पेपर में न्यूज़ भी लगाई थी, पहले पता नहीं कौन सा पेपर था वो, खुद उन्होंने इंटरव्यू लिया था मेरे से। तो मैंने तो इन्हें चैलेंज भी कर दिया था कि ये सड़क जो सर बनी, देखिए आप यहाँ पर खड़े हैं, देखिए ये कोई तरीका था, ये संवेदनशील एरिया था। और एसडीओ जेई दोनों मेरे को बहसने लगे कि हम यहाँ दोनों तरफ लगाएंगे, नहीं तो हम, पता नहीं राजपूत खान से बिलोंग करता था क्या, उसने कोई ऐसी बात की कि मुझे राजपूत ना समझना कि मैं डंगे लगा के दूँ। आज ये हाल है, देखो मैं ट्रैक्टर ले जाना मेरे लिए इतना दिक्कत होती है आने जाने की कि मेरे को पूछो, और साल हो गया एक। बाकी रही बात है स्कूल वाली ना, उससे तो मैं इतना दुखी हूँ ना, अगर मैं नहीं भी देता ना तो वो 50 कनाल की माली कीमत आप लगा सकते हैं। मेरे 2 परिवार जो है ना, वो तो जिंदगी बैठे रोटी खा सकते थे। ये हाल है। तो ये भूमि है जो सड़क के नीचे ऊपर दोनों तरफ, इसका तादादी रकबा जो है वो है 85 कनाल। तो ये भूमि मैंने इस मनसा से डोनेट की थी, पता नहीं ना और कहीं मिली नहीं, क्योंकि हम कड़वा से पीछे कम से कम 50 वर्ष पीछे जा रहे हैं। मैंने ये सोचा इस बहाने चलो कुछ ना कुछ इलाके को उधार हो जाए। पर आज मेरे को दुख पता कितना हो रहा है कि 1 साल होने को आ गया है। मेरे साथ बड़े भाई वादे किए थे मौखिक रूप पे, फलान टाइम यहाँ सीएम आएगा, पत्थर रखेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगेगा। शिमला मेरे को इन्होंने वो रजिस्ट्री जो मैंने यहाँ की थी वो मेरे को शिमला ले गए, वहाँ पे भी वो भी साइट पे फोटो होगा मेरे साथ विक्रम का, जब मैंने इसे रजिस्ट्री दी थी। तो कोई बात नहीं है, मेरे पास जगह की तो कमी थी नहीं, पर मेरे को दुख ये हो रहा है ये मैंने जगह दी किसी हित के लिए थी और ये किसी काम तो आई नहीं अभी तक। हाँ जी, तो इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, वैसे है मेरा मन बहुत दुखी कि 50 कनाल जगह जो है ना कोई कम नहीं की जाती है। तो यही है सर मेरा बयान, अब क्या बोलूँ मैं।